एक छोटे से गांव के किनारे सदियों पुरानी एक हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वो हवेली शापित है। वहां कदम रखते ही इंसान कभी वापस नहीं लौटता। 3 दोस्त अर्जुन, कबीर और समीर रात में उस हवेली के रहस्य को जानने निकल पड़े। हाथों में टॉर्च, दिल में डर, लेकिन जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। जंग लगे लोहे का गेट धीरे धीरे चरमराया, मानो सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो तीनों अंदर गए, पीछे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। हवेली के अंधेरे गलियारों में कदमों की आहट गूंज रही थी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी आंखें उनका पीछा कर रही हों। जाले, धूल और सन्नाटा, बस टॉर्च की रोशनी और धड़कनों की आवाज। अचानक अर्जुन की नजर एक पुराने धूल भरे आईने पर पड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आईना साफ करने लगा, लेकिन जैसे ही आईना साफ हुआ, तीनों दोस्तों की परछाइयों के पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। लाल आंखें, बिखरे बाल और लहू से भीगी हुई आंखों से गिरते आंसू। अचानक हवेली में धुंध भर गई। चांदनी की हल्की किरण में वो औरत प्रकट हुई। लाल फटी हुई साड़ी, पैरों में घुंघरू और आंखों से झलकती नफरत। उसकी धीमी आवाज गूंजी, तुम भी उसी पाप का शिकार हो जाओगे जिसने मुझे यहां बांध दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर लोहे की जंजीरें कस गईं। बिजली की चमक में हवेली कांप उठी। तीनों दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद था। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली फिर शांत हो गई। गांव वाले बाहर खड़े थे, लेकिन उन तीनों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। हवेली के भीतर वही पुराना आईना दीवार पर टंगा था, और उसके भीतर अर्जुन, कबीर और समीर के चेहरे कैद थे। डरे सहमे आईने की दीवार को पीटते हुए उनकी चीखें बस आईने के भीतर गूंज रही थी। कहते हैं जो भी उस हवेली के भीतर जाता है, उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो जाती है और बाहर की दुनिया उसे हमेशा के लिए भूल जाती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए रहस्य टून्स के साथ जुड़े रहिए।